बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आफ्ताब अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होम यूट्यूब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसोम्निया के हवाले से, जो कि स्लीपलेसनेस की एक बीमारी है जिसमें बहुत से लोग आजकल के दौर में मुब्तला हैं और इस वजह से वो अक्सर स्लीपिंग पिल्स खाते हैं या कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स लेते हैं जिनके बाद में बहुत ही साइड इफ़ेक्ट्स उनकी लाइफ पे होते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं ये क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। तो इससे पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इंसोम्निया जो है ये एक स्लीपलेसनेस का डिसऑर्डर है जिसमें नींद नहीं आती। अगर कोई भी इंसान एक हफ्ते में 3 रातों से ज़्यादा ना सो पाए और ये अमल 3 महीने तक कॉन्स्टेंटली उसके साथ जारी रहे, वो इस कंडीशन में मुब्तला रहे कि वो चाहते हुए भी सो ना पाए और बेड के ऊपर करवटें बदलता रहे या उसके दिमाग में मुख्तलिफ ख़यालात घर कर जाएं, तो ऐसी कंडीशन में, या फिर वो किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से सो नहीं पाता, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये इंसान इंसोम्निया का पेशेंट है। इंसोम्निया बेसिकली एक मेंटल स्टेट है जिसके अंदर इंसान का जो नॉर्मल स्लीपिंग रूटीन है या पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहला ये है कि अगर किसी इंसान को कोई ऐसा डिप्रेशन या सदमा हुआ है जिसकी वजह से वो उसकी तमाम जो ख़यालात हैं या सोच हैं वो बदल गए हैं और वो कॉन्स्टेंटली उसका माइंड उन्हीं सोचों के गिर्द घूम रहा है, तो इस वजह से भी इंसोम्निया हो सकता है। या अगर कोई इंसान दिन के टाइम दोपहर में सो लेता है और फिर उसके बाद रात को उसको नींद नहीं आती, या वो नाइट वॉकर है या नाइट को अवेक हो मतलब जाग जाता है और दिन में सोया रहता है, तो ऐसी कंडीशन से भी इंसोम्निया को की तरफ ट्रिगर हो जाती है अलामात। या फिर ऐसा इंसान जिन लोगों की रूटीन लाइफ ऐसी है कि वो दिन में काम नहीं करते या रात को जिन लोगों को काम करने की या जॉब करने की आदत होती है, वो लोग जो हैं उनके लाइफस्टाइल की वजह से उनके अंदर ये एक चेंजेस पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अमूमन रात को सो नहीं पाते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी वजह से इंसान की लाइफ पे क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। दोस्तों, इंसोम्निया एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है जिसकी वजह से इंसान को अगर प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस रूनुमा हो जाती हैं, जो कि इंसान को चाहते हुए भी उसके तमाम काम प्रॉपरली वो नहीं कर पाता। अगर वो सुबह उठता है तो वो फ्रेश नहीं होता, उसके अलावा वो पुअर कंसंट्रेशन होती है उसकी अपने काम के ऊपर, या ड्रोसीनेस होती है, सारा दिन वो नींद में झूमता रहता है, उसे चक्कर आते रहते हैं, या वो गनूदगी की हालत में होता है। या इसके अलावा अगर कोई इंसान इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए स्लीपिंग पिल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अमूमन एलोपैथी में, तो उनसे क्या होता है कि उसके भी साइड इफ़ेक्ट लेटर ऑन देखने में मिलते हैं कि कुछ लोगों में नाइट वॉकिंग की अलामात पैदा हो जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोग रात को उठ के चलना शुरू हो जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड के साथ, उन्हें पता नहीं होता कि वो किधर जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये सारी अलामात और वजूहात जो हैं इंसान के अनबैलेंस्ड अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उसकी ज़िंदगी में आती हैं। इसकी वजह या तो डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, या किसी ख़ास सीवियर बीमारी की वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है। जो लोग किसी ख़ास बीमारी में मुब्तला रहे हों, उससे रिकवरी करते वक्त उनकी बॉडी में ऐसी अलामात पैदा हो जाती हैं जो कि वो मेडिसिन के असरात की वजह से वो रात को प्रॉपर सो नहीं पाते, और अमूमन ये रात के दूसरे पहर में ये अलामात होती हैं कि कोई जो इंसान इंसोम्निया के पेशेंट हैं, अगर वो रात को टाइम पे सो भी गए हैं तो वो 3-4 बजे के करीब रात को वो उठ जाते हैं और उसके बाद उनको नींद नहीं आती। कुछ लोगों में ये कंडीशन पहले पहर में भी पैदा होती है, यानी रात को वो बेड पे लेटते हैं सोने के लिए तो उनको उसके बाद नींद नहीं आती और वो बेड के ऊपर करवटें बदलते रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और उनके दिमाग में मुख्तलिफ़ सोचें चलती रहती हैं। दिमाग किसी एक पॉइंट के ऊपर स्टक कर जाता है और वहाँ पे उनकी सोच महदूद हो जाती है और उसकी वजह से वो एक अजीब किस्म की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे कोई इंसान ऐसे महसूस करता है कि वो सुबह उठ के ये काम करेगा
उस काम को करने के लिए उसके माइंड में मुख्तलिफ़ तरीके और हरबे आना शुरू हो जाते हैं कि ये काम मैं ऐसे करूँगा, या अगर मैं किसी से बात करनी है, कोई बिज़नेस डील करनी है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो आगे से क्या रिस्पॉन्ड करेगा, मैं उसको ये बोलूँगा, फिर वो ये बोलेगा। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन जब वो सुबह उठ के उस मीटिंग में जाता है या जिससे भी बिज़नेस डील करनी है उसके पास जाता है, तो वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। वहाँ पे बिल्कुल वो ऐसी कोई बात नहीं होती जो उसने रात को सोची होती है। तो ये इस तरह की सोचें जो कि इंसान के माइंड में स्टक कर जाती हैं, कॉन्स्टेंटली घर कर जाती हैं और परेशानी का सबब बनती हैं, और इंसान चाहते हुए भी इन सोचों से छुटकारा नहीं पा सकता। तो ऐसी कंडीशन की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, और नींद के डिस्टर्ब होने से बॉडी के अंदर जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं उनमें से वेट का बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, और मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाना, ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। जब इंसान रात को ज़्यादा देर जागता है तो बॉडी का प्रोसेस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से रिजल्टेंटली उस इंसान का वज़न इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और ऐसी मुख्तलिफ अलामात हम इंसोम्निया के पेशेंट्स में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है, क्या इसका सेफ़ और इफ़ेक्टिव इलाज मौजूद है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होम्योपैथी में इसका सेफ़ और इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट एक इलाज मौजूद है जो कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके अंदर इंसोम्निया की अलामात को दुरुस्त कर देता है, जिस्म को बैलेंस कर देता है, आपके दिमागी अलामात को दुरुस्त कर देता है, नर्वस वीकनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर कर देता है, और आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो आपको वापस मिल जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो इंसोम्निया के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है जिसको हम टॉप ऑफ द लिस्ट समझते हैं होम्योपैथी में इंसोम्निया के इलाज के लिए, वो है कॉलीफास। इसको 6x पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है। 4 गोलियां दिन में 3 बार ये कुछ सूरत में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों ऐसी अलामात जिनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस या नर्वस ट्रेम्बलिंग की अलामात हों, पट्टे खिंचे हुए महसूस हों और दिमाग या गर्दन के पट्टे खिंचे हुए हों, कंधों के पट्टे, और नींद ना आए और जिस्म में एक अजीब बेचैनी की कैफियत हो, और ख़ास तौर पर रात के पिछले पहर यानी कि 3 से 4 बजे के दौरान आँख खुल जाए और उसके बाद दोबारा नींद ना आए। तो ऐसी कंडीशंस में कॉलीफास जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ख़ास तौर पे बच्चों में, वो बच्चे जो कि रात को डर के उठ जाते हैं ख्वाब में और फिर रोने लगते हैं, उसके बाद उनको नींद नहीं आती, तो ऐसे बच्चों में भी कॉलीफास को 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करवाने से बहुत ही शानदार रिज़ल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों उससे बच्चों में सुकून की कैफियत पैदा होती है और वो दोबारा से अपनी एक प्रॉपर नींद पूरी करने लग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी मेडिसिन है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया अमारा होम्योपैथी की वो मेडिसिन है जो कि उस सूरत में दी जाती है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, किसी ख़ास सदमे से इंसान दो चार हुआ हो, किसी की डेथ हो गई हो ख़ानदान में या फैमिली में, या किसी रिश्ते की ख़राबी की वजह से, या किसी भी ऐसे सदमे की वजह से जो बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का बायस बने, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस का बायस बने, उसकी वजह से पैदा होने वाली अलामात में से अगर इंसोम्निया मौजूद है, अगर नींद नहीं आ रही और दिमाग कॉन्स्टेंटली उसी सदमे के बारे में सोच रहा है और उससे पुल ऑन नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम इग्निशिया अमारा का इस्तेमाल करते हैं। इसको अमूमन हम 30 से लेकर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत ही शानदार और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं दोस्तों। ख़ास तौर पे जो लोग इंसोम्निया जो कि वजह है सदमे या ग्रीफ की, उससे निकलने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इंसोम्निया के अलावा भी जो लोग सदमे या स्ट्रेस से दो चार होते हैं, अगर उनको 1 या 2 डोजेज़ इग्निशिया 1 mg की दे दी जाएँ वीकली बेसिस पे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उस सदमे से ओवरकम कर जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो जो लोग बिला वजह बात बात पे टेंशन लेते हैं, या अगर लाइफ में कोई ऐसी तकलीफ़ आ गई है जो कि कांस्टेंट है, जैसे बिज़नेस में लॉस हो गया है जो कि फौरी तौर पे रिकवर नहीं हो सकता और उसकी वजह से वो फैमिली या उसके अफराद उसकी तकलीफ़ से मुब्तला हैं और वो चाहते हैं कि वो एक बैलेंस लाइफ गुजारें और उनको छोटी छोटी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है,
तो ऐसी सूरत में इग्नेशिया हमारा बहुत हेल्पफुल है मेडिसिन। अगर इसको नॉर्मली हम 30 से 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएंगे तो ओवरऑल उनकी नर्व स्ट्रांग होंगे, असाब मजबूत होंगे और उनको ये परेशानी या ये डिप्रेशन फेस करने में आसानी पैदा होगी। और जब इंसान मेंटली रिलैक्स होता है तो वो प्रॉब्लम का हल भी तलाश कर लेता है। और अगर इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो किसी भी मसले का हल तलाश नहीं कर सकता। उसे ऐसा ही लगता है कि हर चीज़ उसके ऊपर आ गिरी है और वो उसमें से कभी भी निकल नहीं पाएगा और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बाद तीसरी होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी जो टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन है जो कि इंसोम्निया के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है दोस्तों काफ़ी क्रूडा। काफ़ी होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो कि ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है जब माइंड किसी एक जगह स्टक हो जाता है, कांस्टेंट थिंकिंग क्राउड कर लेती है माइंड को, एक सोच के ऊपर इंसान आके रुक जाता है और वो मुख्तलिफ़ अलामात मुख्तलिफ़ सोचें उसके दिमाग में घर कर लेती हैं और वो सोचता रहता है, सारी सारी रात सोचता रहता है। समटाइम्स वो उठ के कमरे में चलना शुरू कर देता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 रात के 1:30-2 बज जाते हैं और उसको नींद नहीं आती। तो और वो चाहता भी है उस कंडीशन से नहीं निकल पाता। तो अगर सोचें आपके दिमाग में घर कर जाएं और आप चाह के भी उनसे जो है वो छुटकारा ना पा सके, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों काफ़ी क्रूडा होम्योपैथी की जो मेडिसिन है बहुत ही शानदार और इफेक्टिव रिजल्ट देती है। दोस्तों इसको भी 30 और 200 पोटेंसी में अलामात के मुताबिक हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों और इसके बड़े शानदार रिजल्ट्स निकलते हैं। तीसरे नंबर पे मेडिसिन, चौथे नंबर पे दोस्तों इसकी लास्ट जो वैसे तो बेशुमार मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम दी जा सकती हैं, लेकिन एक मेडिसिन जो कि ख़ास तौर पे मैं इसका ज़िक्र करना चाहूँगा जो कि बूढ़े अफराद में इंसोम्निया की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट्स हैं इसके दोस्तों उन अफराद में जो कि बड़ी उम्र के हैं, 50 साल से ऊपर हैं और नींद की कमी का शिकार है। वो सारा दिन घर के कामकाज में भी इतने ज़्यादा मशगूल नहीं रह पाते और फिज़िकल एक्सरसाइज कम करते हैं और उनकी रात की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो प्रॉपरली नींद पूरी नहीं कर पाते, पुरसकून नींद नहीं ले पाते। तो ऐसी सूरत में उन्हें पैसीफ्लोरा का इस्तेमाल करवाने से बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलते हैं और उनकी तमाम जो मेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अलामात हैं वो ठीक हो जाती हैं और उनका जो क्लॉक है बॉडी का स्लीपिंग क्लॉक जो कि टाइम पे सोने की तरफ और सुबह टाइम पे उठने की तरफ इशारा करता है वो भी नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इंसोम्निया के टॉपिक को कवर किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।